ईवान में लड़ पड़े सियासी पहलवान, घुमसान करन पीटीआई और नून लीग के अरकान गुत्तम गुत्ता, लाते घूसे और मुक्के चल गए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हंगामा, चोर चोर के नारों का जोर। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर फैसला 2 दिन के लिए मौखर। हुकूमती बेंचेस ने गुजरांवाला के अखाड़े का माहौल अपनाया। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम, कहते हैं वजीर आजम पार्लियामेंट में आकर मौकफ दें, ये सच और झूठ की लड़ाई है। पैनामा केस में नया मोड़, एक और कतरी खत की एंट्री। मियां शरीफ ने 1980 में 12 मिलियन दरहम लगाए। सेटलमेंट में ऑफशोर कंपनियों के बेयरर सर्टिफिकेट हुसैन नवाज के नुमाइंदे को दिए गए। लेटर सबसे पहले दुनिया न्यूज पर। मरियम नवाज के असासों में इजाफा कैसे हो गया? आमदन तोहफों से जाहिर होगी तो तासुर मिलेगा, जेरे कफालत है। सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस में रिमार्क, बाप बेटे और बेटी में तहाइफ के तबादलों की तफसीलात तलब। मरियम नवाज के मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला जेरे कफालत कैसे हो सकता है? वकील शाहिद हामिद के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। दुबई स्टील मिल के लिए पाकिस्तान से सरमाया बाहर नहीं गया। तौफीक कंपनी को $8 मिलियन कर्ज अस्सानी खानदान ने अदा किया। शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश करके मनी ट्रेल साबित कर दी। गल्फ स्टील मियां मोहम्मद शरीफ से खरीदी, रकम मुआहदे के मुताबिक अदा की। शरीफ फैमिली ने अहली स्टील मिल के MD अब्दुल रहमान अब्दुल्ला का बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया। असेंबली की तकरीर में गलत बयानी नहीं की। लंदन फ्लैट्स मिल्कियत नहीं, आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना नहीं मांगा। जमात इस्लामी की दरखास्त पर वजीर आजम का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। कतरी लेटर मार्क 2 आ गया। मनी ट्रेल कैश में है, चिट्ठी असली है तो 8 माह पहले तकरीरों में जिक्र क्यों नहीं किया गया? इमरान खान की गरज बरस। पीटीआई को अपनी शिकस्त नजर आ गई, नौटंकी ज्यादा देर नहीं चलेगी। शरीफ खानदान ने मनी ट्रेल जमा करा दी, तहरीक इंसाफ ने एक भी सबूत नहीं दिया। लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को बच्चू कह दिया। तुम्हें पता है ना क्या होने वाला तुम्हारे साथ? मैंने पहले दिन कहा था, याद कर बच्चू, कि हमने तो एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करना है और तुम्हें हमने पकड़ पकड़ के लाना है। मुझे बाज लोग शोबदाबाज कहते हैं, मुझे कोई मेरी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं मगन हूँ अपना लोगों की खिदमत करने के लिए। जो मर्जी कहते रहें, जो गरजते हैं जो गरजते हैं बरसते नहीं। अंग्रेजी का मुहावरा मैं नहीं कहना चाहता। करप्शन का शोर मचाने वाले बताएं, स्विस बैंकों में पड़े $60 मिलियन कौन वापस लाएगा? इल्जामात लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। शहबाज शरीफ बरस पड़े। राहील शरीफ को कवानीन के तहत जमीन अलॉट की। DG ISPR की वजाहत। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, फौज को बदनाम करने के लिए मामले पर बहस की जा रही है। इदारों में गलत फहमी भी पैदा हो सकती है। तुर्की के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ से मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी, तरबियत और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। हुकूमत की इजाजत ना स्टेक होल्डर्स से मुशावरत। वजीर दाखिला ने माली तरसीलात के लिए नादरा और मास्टर्ड कार्ड का मुआहदा मुअत्तल करा दिया। स्मार्ट शनाख्ती कार्ड से बैरून मुल्क रकम की मुंतकली का खात्मा। मैडम स्पीकर, इसमें न सिर्फ मेरा बल्कि इस मौजूद दीवान का इस्तेकाम मजरू किया है। बहुत अफसोस के साथ ये तरक्याती बजट में नजरअंदाज करने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा। खवातीन का स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज, सिक्योरिटी एहलकार भी कूद पड़े। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। कहते हैं मुल्क को बाबाए कौम के बताए असूलों के मुताबिक चलाया जाए। भारत का
का यौम जमहूरिया, दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। हक खुद इरादियत मांगने वाले मुसलसल जुल्म का शिकार, आजाद कश्मीर में भी मुजाहरे और रैलियां। बोल्ड टीवी के मेजबान आमिर लियाकत ने नफरत और तशद्दुद को हवा दी। सीनियर सहाफियों, सिविल सोसाइटी के कारकुनों और पीबीए मेंबरान के खिलाफ प्रोग्राम्स किए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का इजहार मजम्मत, पैमरा के इकदाम की हिमायत। गोश्तखोर डकैत, कराची पुलिस के लिए चैलेंज। नए साल में पहली वारदात, गुलशन इकबाल में एक और दुकान का सफाया। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। ऐ मालिक को तेरी इबादत करना ला, तेरे रास्ते को सदका को खरा देने। या अल्लाह या इलाही जितना यतीमा मोहताजा ने कामा। ये देखो हमने नहीं लाया हुआ, बनाया हुआ नकली जहम। अल्लाह का नाम लेकर बंदों से धोखा, भिखारी माफिया की गली गली अदाकारी। बच्चों से भीख मंगवाने के लिए अंगारों और तेजाब से जिस्म जलाने का मकरू धंधा। किराए पर लिए गए मासूमों को अफीम देने का भी इंकशाफ। तुम्हें इधर से मंडी मोड़ से यहाँ तक कौन लेके आया? लड़के। किसके साथ में? गाड़ी पे लेके आई है? पोस्टर में, गड्ढे में। आए मौसम रंगीले सुहाने, सुहाने मौसम में प्यार के तराने। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में रिमझिम। पिंडी के कई इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की छत टपकने लगी। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। अमरीकी सदर मुसलमानों की मुखालफत में सबसे आगे। 7 इस्लामी ममालिक के मुस्लिम शहरियों की अमेरिकन इमिग्रेशन पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उन्हें तशद्दुद पर यकीन है, आग का मुकाबला आग से किया जाएगा। रिंग के किंग की जग हंसाई में कमी ना आई। देवर ने शादी पर बुलाया ही नहीं, दावत मिलती तो जाने का जरूर सोचते। बॉक्सर आमिर की अहलिया फरियाल का सोशल मीडिया पर नया शोशा। वजीर आजम ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्में दिखाने की इजाजत दे दी। नुमाइश सेंसर बोर्ड की क्लियरेंस से मशरूत। कौमी असम्बली में आज मंजर ही अलग था। पनामा का हंगामा आज कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर दिखाई दिया और बात बातों से निकलकर लातों और हाथों तक पहुंच गई। शहरयार आफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी गुत्तम गुत्था हो गए। घुमसान का रन पड़ा, दीगर अरकान भी लड़ाई में कूद पड़े। थप्पड़ और घूंसे चल गए। कौमी असम्बली में चोर चोर के नारों का जोर भी रहा। यही चलता रहा तो मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। ये है कौमी असम्बली का ऐवान, जहां अरकान हो गए दस्तों गरीबान। पनामा का हंगामा अदालत से पार्लियामेंट हाउस पहुंचा तो हंगामा राई भी हुई और लड़ाई मार कुटाई भी। तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर के दौरान नारे लगवाए तो फट्टा पड़ गया। तो मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। आपने ये शुरू किया, आपको नहीं करना चाहिए था। पीटीआई वालों ने आवाजें लगाई तो हुकूमती बेंचों से भी वैसे ही जवाब आए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान भी शोर शराबा जारी रहा तो शाहिद खाकान अब्बासी शाह महमूद कुरैशी के पास पहुंच गए। मुराद सईद और अमजद अली खान उनसे उलझ पड़े। ईमान मछली बाजार बना तो बात बातों से निकलकर हाथों तक पहुंच गई। फिर मुक्के भी चले और खून से भी। नून लीग और पीटीआई मध्य मुकाबिल आई तो जमशेद दस्ती और अमजद नियाजी जल्दी पर तेल डालते रहे।
शहरियार आफरीदी बीच बचाव कराते हुए पिट गए। मुराद सईद ने मुक्के बरसाए, दूसरे अरकान ने भी खूब हाथ गरमाए। सिक्योरिटी एहलकारों ने अरकान को छुड़ाने की कोशिश की। स्पीकर को कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी भी करना पड़ी। और जब पूछा गया कि हुआ क्या है तो मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पनामा केस में शिकस्त देकर पीटीआई जहनी अजियत से दो चार है, जिसकी बिना पर आज ये हुआ। पार्लियामेंट में हाथापाई इसी जहनी शिकस्त की निशानदही करती है। वफाकी वजीर मवासलात का यह कहना था। और आपको बताएं कि पनामा केस में बाप, बेटे और बेटी में तहाइफ की तबादलों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। मरियम नवाज ने ऐसा क्या किया कि असासों में इजाफा हुआ, ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाया गया, जबकि मरियम नवाज के वकील की जानिब से कहा गया कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला जेरे किफालत कैसे हो सकता है। पनामा का हंगामा, बेटे, बाप और बेटी के दरमियान तहाइफ के तबादलों की तफसीलात तलब। मरियम नवाज की आमदन तोहफों से जाहिर होगी तो तासुर मिलेगा कि वो जेरे कफालत हैं। फराहम की गई तफसीलात से मरियम नवाज का जेरे कफालत ना होना साबित नहीं होता। लगता है मरियम और हुसैन नवाज कार्रवाई के साथ अपना मौकफ ढाल रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज की ज्यादातर आमदन तहाइफ से है। मरियम नवाज ने ऐसा क्या किया कि उनके असासों में इजाफा हुआ? मरियम नवाज का तोहफों के अलावा जरिया आमदन क्या था? मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल देते हुए कहा कि मरियम नवाज के गोशवारों से कहां साबित होता है कि वो जेरे कफालत हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला जेरे कफालत कैसे हो सकता है? मरियम नवाज के मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर्स हैं। 2012 में उनके असासे 20 करोड़ रुपए से जायद के थे। 2013 में मरियम नवाज ने 50 लाख रुपए के अपने अखराजात खुद बर्दाश्त किए। अपने वालिद को 22 लाख रुपए कर्ज भी दिया। शाहिद हामिद ने कहा कि तोहफे देने से बच्चे जेरे कफालत नहीं हो जाते। दरख्वास्त दायर करने वालों के अपने हाथ साफ नहीं। शरीफ खानदान के खिलाफ दरख्वास्तें सियासी मुखालिफत का नतीजा हैं। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि अगर वजीर आजम सियासी इख्तलाफात के बायस नाअहल होते हैं तो क्या हम उसे ना देखें? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर अदालत के जिम्मे बहुत बड़ा काम है। मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान वसीम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस में आज एक और कतरी खत की एंट्री हुई। इस खत में लिखा है कि मियां शरीफ ने 1980 में 12 मिलियन दरहम का सरमाया लगाया और सेटलमेंट के तौर पर बेयरर सर्टिफिकेट हुसैन नवाज के नुमाइंदे को दिए गए। शहजादा हमद बिन जासिम का यह खत सबसे पहले दुनिया न्यूज ने दिखाया। शरीफ फैमिली ने सबूत पेश करके मनी ट्रेल साबित कर दी। दुबई स्टील मिल के लिए पाकिस्तान से कोई सरमाया बाहर नहीं गया। अल तौफीक कंपनी को $8 मिलियन कर्ज की रकम अलसानी खानदान ने अदा की। और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं पाकिस्तान की जागी हुई किस्मत दोबारा ना सुलाएं। लाहौर से जुल्करनैन राना की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में कायदे आज़म सोलर प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहते हैं झूठ और इल्जाम तराशी का तूफान खड़ा किया जा रहा है। करप्शन की आवाज बुलंद करने वालों के $60 मिलियन स्विस बैंकों में पड़े हैं। वो किस मुंह से एहतसाब की बात करते हैं? मुझे बाज लोग शोबदाबाज कहते हैं, मुझे कोई मेरी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं मगन हूँ अपना लोगों की खिदमत करने के लिए। जो मर्जी कहते रहें, जो गरजते हैं जो गरजते हैं बरसते नहीं। अंग्रेजी का मुहावरा मैं नहीं कहना चाहता। वज़ीर आला ने कहा कि वो अवामी खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ जुल्करनैन राना, दुनिया न्यूज, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि बोल टीवी के मेजबान आमिर लियाकत ने नफरत और तशद्दुद को हवा दी। सीनियर सहाफियों और PBA मेंबरान के खिलाफ प्रोग्राम किया। यही वजह है कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पैमरा के इकदाम की हिमायत कर दी। बोल टीवी पर आमिर लियाकत का मुतनाज़ा प्रोग्राम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जानिब से तशद्दुद और नफरत को हवा देने की शदीद मजम्मत।
PBA ने सीनियर सहाफियों और सिविल सोसाइटी के अरकान के खिलाफ तकरीर को भी काबिल मजम्मत करार दे दिया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिया में आमिर लियाकत पर पाबंदी के पैमरा के इक़दाम की हिमायत भी की गई। एलामिया में कहा गया है कि आमिर लियाकत की इश्तियाल अंगेजी के सबब बरतानवी हुकूमत अपने मुल्क में उनका दाखिला भी बंद कर चुकी है। बोल टीवी एग्जैक्ट कंपनी की मिल्कियत है। न्यूयॉर्क टाइम्स में मई 2015 में जाली डिग्रियों के कारोबार के इंकशाफ पर एग्जैक्ट कानूनी कार्रवाई का सामना भी कर चुकी है। DGISPR ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ को ज़रई जमीन की अलॉटमेंट सरकारी और फौजी तरीकाकार के तहत ही दी गई है। देखते हैं मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। पाक फौज का साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को ज़रई जमीन की अलॉटमेंट पर बहस पर रद्द-ए-अमल। मामले पर मीडिया में बहस फौज को बदनाम करने की कोशिश करार। इदारों में गलतफहमियां पैदा होने के खदशे का इजहार। DGISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि साबिक फौजी अफसरान और जवानों को ज़रई जमीन की अलॉटमेंट आईनी शिक के तहत की जाती है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को ज़रई जमीन की अलॉटमेंट इसी आईनी शिक और मुरव्वजा सरकारी और फौजी तरीक़ाकार के तहत की गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि हालिया चंद दिनों में इस मामले पर जारी बहस का मकसद पाक फौज को बदनाम करना है। इसके नतीजे में आईनी इदारों के दरमियान गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं, जिससे मौजूदा हमांगी की फिजा को भी नुकसान पहुँच सकता है। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर के इलाके दारोगावाला में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। कराची के इलाके लांडी, अजीजाबाद और बल्दिया टाउन में रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन, 3 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। और खानिया के इलाके पब्बी से 20 लाख साल पुराने हाथी के दांत और हिरन के सींग दरियाफ्त।